छत में पाइप डालने आए थे। हमारे मित्र हैं अमित भैया, बाइक वाइक बनाते हैं, उनके यहाँ आया था। तो वही पाइप डल रहा है इसमें। बहुत बड़ा एरिया तो नहीं है पर ठीक ठाक ही है। 2 रूम, हॉल, किचन, लैट्रिन, बाथरूम। यहाँ पे डुप्लेक्स बनेगा। ये पाइप वाइप डाल रहे थे। तो पाइपों में कई बार क्या 2-3 चीज़ें का काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है हम लाइट वाले को। एक तो बहुत सारे लोग, जैसे ये कंसील्ट लगा हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं कि यहाँ तक पाइप को काट लेंगे तो कंसील्ट यूं हो जाएगा। इसमें बेस्ट है ऐसे जो आप पाइप डाल रहे हो पूरे आगे तक लेके जाओ, इधर से डाटा मार दो, पेपर डाल दो या पन्नी डाल दो और देखो एकदम सॉलिड ऐसा बैठेगा। अब इसके नीचे पेपर लगा देंगे, एक नंबर ये हो जाएगा। दूसरा, अगर अपन आते हैं, अगर अपन डाउन उतारते हैं, जैसे यहाँ पे मैं डाउन उतार रखा हूँ, तो डाउन में क्या होता है, एक तो ऐसा तार बांधना ज़रूरी होता है और दूसरी चीज़ ये होती है कि इस पर जैसे यहाँ पे मैं टेप लगा दिया हूँ और यहाँ भी टेप लगा दिया हूँ, क्योंकि यहाँ पे चलेगी वाइब्रेटर। जब वाइब्रेटर चलेगी तो ये आपको दिख रहा होगा मैं नीचे भी बांध रखा हूँ ताकि वाइब्रेटर से इसको कोई प्रॉब्लम ना हो। और टेप लगा रहता है तो क्या होता है कि पाइप खुलने का चांस काफ़ी कम रहता है। ये हो गई। उसके बाद जब भी हम लोग निशान लगाते हैं, तो अभी ये बगल में एक और घर बना हुआ है, तो इन्होंने आके हमारे अमित भैया के पिताजी को बोले कि लाइट वाले टेढ़ा मेढ़ा कर जाते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है टेढ़ा मेढ़ा करने का, कि अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा ये डिब्बी लगना था और ये सरिया एकदम डिब्बी के बीचों बीच था। तो कई सारे लाइट वाले हैं कि सरिया को मोड़ते नहीं है और इसके चक्कर में डिब्बी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, फिर लाइट वाले का ही नाम खराब होता है। अब जैसे इन्होंने बोला, मैं तो वैसा करता नहीं हूँ, बट आप भी अगर करें तो ये सरिया को हटा देना चाहिए। मार के हटा दो, हथौड़ा मारोगे तेज तेज का खुद ही मुड़ जाता है सरिया। लेकिन सेंटर में रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अब इन्होंने कंप्लेन किया ना, खैर हमारे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो जहाँ जहाँ मेरे में आ रहा था मैं लगभग जहाँ अपना सरिया मोड़ के लगाया हूँ। अब इधर पाइप लगाया नहीं हूँ, अब इधर लगाएंगे। यहाँ जहाँ भी आपको दिखेगा, देखो यहाँ पे भी है, तो यहाँ सरिया को मैं टेढ़ा कर रखा हूँ। यहाँ भी टेढ़ा किया हुआ है, यहाँ भी टेढ़ा किया हुआ है। तकरीबन आधे में तो टेढ़ा करना ही पड़ता है, समझ लो आप। अगर 50 कंसील्ड और फैन बॉक्स है तो 25 में तो आपको करना ही पड़ेगा। कोई नहीं, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लगता है और क्या लगता है। बाकी डाउन भी उतारो, डाउन को भी सॉलिड तरीके से टेप वेप लगा के उतारने से बढ़िया रहता है। बाकी इधर हमारे बिट्टू भैया लगे हुए हैं पाइप लगाने में, मैं भी लगाऊं, तार बांध रहे हैं। ये आज का साइड है हमारा, अब यहाँ से करके निकलेंगे। थोड़ा लेट आए थे, नहीं तो अभी तक तो हो गया रहता। खैर बहुत बचा भी नहीं है। ये किचन एरिया है, किचन थोड़ा छोटा है, पर छोटा है फिर भी कि इसमें छोटा फैन लगा देंगे 12 इंच का। 12, हाँ सॉरी, हाँ 12 का ही होता है। 12 इंच का पंखड़ी वाला लगा देंगे तो इजीली लग जाएगा। पहले जो इनके सेम नीचे भी है, तो नीचे वाले पे दे नहीं रखा था कंसील्ड वॉल्सिल्ड, तो मैं इसमें 2 कंसील्ड भी दे दिया हूँ और फैन बॉक्स दे दिया हूँ, क्योंकि ड्राइंग नहीं है, अपने मन से ही काम करना था। और बाकी हॉल वॉल में वही सेम, एक पंखा, 4 कंसील्ड हो गया। बाकी ये बाथरूम हो गया। तभी हम लोगों का यही पाइप बचा हुआ है, इसमें बाथरूम एरिया में नहीं डाला हूँ, सीढ़ी एरिया और एक रूम बालकनी। तकरीबन आधा डाल लिया हूँ, आधा पाइप अभी डालना बाकी है। बाकी अभी पूरा डाल के आपको दिखाता हूँ। बाकी एमसीबी बॉक्स का वहाँ पे है, तो उसको भी मैं फोड़ रखा हूँ दीवार को। एमसीबी बॉक्स का डाउन वहाँ पे हमारी उतरेगी। बाकी हमारे बिट्टू भी आए, अभी नया नया हेयर कट करवा के आए हैं। 800 रुपये का हेयर कट है भैया, 800 रुपये लगा के हेयर कट होके आया है। बताओ, 800 रुपये का बिट्टू भैया हेयर कट करवाए हैं और एक इनका 800 का कट है। और मैं तो सीधा देखो, मैं तो सीधा गंजा ही हो गया था। हमारा 100 रुपये का है, 100 रुपये में गंजा हो जाओ, और बिट्टू भैया का 800 का है। तो भाई फर्क तो है, एकदम मुर्गे की तरह, देसी मुर्गे की तरह एकदम बाल खड़ा हो गया है। बाकी इसमें पूरा पाइप लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जो अपन काम करने आए थे अमित भैया के यहाँ छत में पाइप डालने, तो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। बालकनी में 3 लाइट हो गए और बालकनी का एक डाउन उतर गया। फिर इस रूम में, पहले वाले रूम में आ गए, तो इसमें 4 डाउन उतर गए, 4 कंसिल्ट है, चारों तरफ चारों बॉल पे डाउन उतर गए। इसका सर्किट ऐसे होते हुए आ रहा है। मैं एक सेपरेट सर्किट डाला हुआ है एमसीबी बॉक्स पे,
और एक फ्यूचर के लिए डाला हुआ है, जो कभी अगर ये चौक हो जाता है तो ये दूसरा वाला जो इस कंसील्ड के सहारे होते हुए ये भी एमसीयू बॉक्स में जा रहा है, तो इसको भी अपन काम में ले सकते हैं। फिर यहाँ से आते हैं तो ये हॉल हो गया। हॉल में चारों तरफ 4 डाउन उतारे हुए हैं और हॉल का भी सर्किट सेपरेट यहाँ से ऐसे जाता हुआ आपको दिख रहा है। ये हो गया। अब यहाँ से अपन आते हैं तो हॉल में से ही किचन का भी सर्किट दिया हुआ है और इस रूम से भी मिलाया हुआ है किचन। अगर इस इधर से भी हम किचन का लाइन दे सकते हैं, इधर से भी दे सकते हैं। और रूम में भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो हॉल के सहारे सर्किट आ जाएगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें भी चारों तरफ डाउन उतर गई। एक वहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ से लेके मिला दिए हम लोग, ताकि यहाँ पे ये एरिया में तो छत तो ढलेगी नहीं क्योंकि ये वेंटिलेटर है, पर एक वहाँ पे स्विच सॉकेट और जो भी है दे देंगे। बाकी इधर से अपन आते हैं इस साइड। तो यहाँ से ये एक एक पीजी है, सॉरी, एक ये कंसेल डाला हुआ है, जो कि ये अलमीरा है। अलमीरा के अंदर लाइट एक लग जाएगी और प्लस इसको बाथरूम से मिलाया हुआ है। बाथरूम से ये मिलाया हुआ है कि ताकि अगर कोई सर्किट वर्किट कुछ चौक होता है तो इजीली काम में हम ले सके। बाकी बाथरूम का यहाँ से भी एक सेपरेट मिलाया हुआ है, बाकी इससे भी मिलाया हुआ है। और यहाँ पे 2 पाइप खड़ा कर दिए और बाकी ये सारे हो गए। सीढ़ी का एक कंसेल्ट वहाँ पे है जो वॉल पे उतारा हुआ है, बाद में उसको झिरी काट के एमसीयू बॉक्स पे हम मिला लेंगे। कुछ ऐसा था। ये कम पाइप सारे लगभग बंद गया है। अब पेपर वेपर लग रहा है, पेपर ऊपर लगा लुगा के अब ये कंप्लीट ही है हमारा। ये सारे ही कंप्लीट अब हो गया। बस ये बाथरूम एरिया बचा हुआ है, इसमें पेपर वेपर लगा के अब इसको कंप्लीट कर देंगे। जो भी सर्किट वर्किट था